जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करने से पहले हम दोबारा रिकॉल करते हैं जो हमने चीज़ें पढ़ी थी। कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा टर्मिनल एंगल। अगर आपके पास एंगल थीटा प्लस 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय के टाइप का हो तो आप उसको थीटा ही कंसिडर करेंगे। सेम एंगल विद वे डिफरेंट रोटेशंस। इस अगर एक एंगल ये है और दूसरा एंगल यहाँ पे थीटा है तो आफ्टर वन रोटेशन वो थीटा प्लस 360 डिग्री हो जाएगा और सेकंड के बाद वो मल्टीप्लाई बाय 2, फिर थर्ड के बाद मल्टीप्लाई बाय 3। तो इन्हें को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। इन पे आपके एंगल्स की वैल्यू हमेशा सेम आती है। ये हम एक्सरसाइज 9 चैप्टर नंबर 9 में भी कर चुके हैं। उसके बाद वो तमाम एंगल्स जिनको हम π/2 प्लस माइनस थीटा, 3π/2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकें, या आप इन्हें कह लें कि 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा की शक्ल में किसी एंगल को लिखा जा सके, या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा फॉर्म में जो एंगल्स लिखे जा सकें उन्हें आप अलाइड एंगल्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक एंगल है 300 डिग्री माइनस 300 डिग्री, तो आप इसको लिख सकते हैं -360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो इसके ऊपर सबसे पहले तो ये कोटर्मिनल एंगल वाली डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरह मैं अभी अभी आपको अलाइड के एंगल्स करके दिखाऊंगी। इसके बाद आपने ये देखा कि दोबारा से हम रिकॉल कर रहे हैं। मैं दोबारा टेबल बनाया है आपको बताने के लिए कि अगर आपके पास एंगल π/2 माइनस थीटा फॉर्म का हो, या आप π/2 माइनस थीटा को 90 डिग्री माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, तो आपका साइन ऑफ दिस एंगल कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। और चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद साइन π/2 प्लस थीटा, ये आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में ये π/2 की वजह से साइन कॉज में चेंज हो गया और सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन नेगेटिव होता है तो इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन आ गया। इसी तरह ये साइन जब इस एंगल का लिया जाएगा, ये साइन आपने इस एंगल पे अप्लाई करना है। ये आपने टेबल ऐसे पढ़ना है, ये एंगल इस पे अप्लाई करें तो ये आंसर आता है। साइन 270 माइनस करेंगे तो π/2 के ऑड मल्टीपल की वजह से साइन कॉज में चेंज हो जाएगा। और चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसी तरह ये कॉस थीटा, ओके, ये π/2 सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। अच्छा, 3π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट है, साइन इसमें नेगेटिव होता है तो इसके साथ आप नेगेटिव साइन लगा देंगे। दोबारा से देखेंगे, कॉस को जब π/2 माइनस थीटा इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। π/2 के ऑड मल्टीपल की वजह से 90 डिग्री के एंगल की वजह से कॉस साइन में चेंज हुआ और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसमें पॉजिटिव साइन, π/2 की वजह से कॉस साइन थीटा में चेंज होगा। और ये क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, इसके साथ नेगेटिव साइन। π/2 के ऑड मल्टीपल यानी 3 की वजह से या 270 डिग्री की वजह से कॉस साइन थीटा में चेंज हुआ और ये थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन लगाया। और कॉस 270 डिग्री की वजह से या π/2 के ऑड मल्टीपल की वजह से साइन में चेंज हुआ और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए इसके साथ पॉजिटिव साइन रहेगा। इसी तरह आप tan के लिए करेंगे, tan कॉट में चेंज होगा, tan कॉट में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा इन एंगल्स की वजह से, 90 के मल्टीपल्स की वजह से, 1 और 3 मल्टीपल की वजह से। अच्छा, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो tan कॉट, ये tan पॉजिटिव है, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव साइन। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव साइन। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan, ये वाला tan नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव साइन। इसी तरह आप इन तीनों को भी चेंज कर देंगे। उसके बाद देखें पाई, यानी इवन मल्टीपल्स ऑफ π/2 या n पाई आपके पास एंगल्स हों। n पाई का मतलब है 180, 360 और 180 के तमाम मल्टीपल्स। तो जब इनके ऊपर एंगल आएगा, साइन इस एंगल पे अप्लाई करेंगे तो साइन थीटा साइन ही रहेगा,
साइन ही रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। अब बात आती है इनके साइंस की, तो क्वाड्रेंट बताएगा। ये π/2 आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव। π/2 ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, और ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये मैं आपको एक यहाँ से डायग्राम बना के भी बता देती हूँ। ये आपके पास 0 डिग्री, यहाँ आपके पास 90 डिग्री, यहाँ आपके पास 180 डिग्री, ये आपके पास 270 डिग्री, और ये आपके पास 360 डिग्री। तो 0 से 90 तक आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल है आपके पास वो π/2 माइनस थीटा टाइप का होगा। यहाँ पे आपके पास π/2 प्लस थीटा, यहाँ पाई में से कुछ माइनस करेंगे, पाई माइनस थीटा, यहाँ पाई में कुछ ऐड करेंगे, यहाँ 3π/2 में से कुछ माइनस करेंगे, यहाँ 3π/2 में कुछ प्लस करेंगे तो आगे जाएंगे, यहाँ 2π में से थीटा किया, और फिर यहाँ 2π हुआ तो 2π में कुछ ऐड करेंगे तो आप फर्स्ट में चले जाएंगे। 90 डिग्री को आप π/2 कहते हैं, 180 डिग्री को आप पाई कहते हैं, 270 को आप 3π/2 कहते हैं, और 360 को आप 2π कहते हैं। जब आपके पास π/2 के इवन मल्टीपल्स आए हैं तो साइन कॉस सेम रहते हैं। फिर क्वाड्रेंट कौन सा है वो आपको साइंस बताएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव साइन, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव साइन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो साइन पॉजिटिव रहेगा। कॉस थीटा ही रहेगा। अब आप देखेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये कॉस नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव साइन, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉन पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव साइन। ये टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा चेंज नहीं हुआ, टेन थीटा ही रहा। और ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो टेन आपका गिवन फंक्शन नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। इसी तरह आप ये तीनों कंप्लीट करके ये पूरा टेबल मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, इनको आपने चेंज करना है। जी एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट सेकंड है कॉट -855 डिग्री की वैल्यू बताएं बाय विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो बच्चे देखिए आपने इसे क्या करना है, सबसे पहले तो इस एंगल को रिड्यूस करेंगे। -855 डिग्री को आप लिख सकते हैं 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3, इसके बाद नेगेटिव साइन एंड +225 डिग्री। मैंने आपको करना बताया था आपने कैसे करना है। आपने सबसे पहले वो जो नंबर है मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, 855 है तो 360 डिग्री को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, अभी काफ़ी कम है। 360 डिग्री को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 1080 डिग्री आया। इस में से अगर आप 225 को माइनस करें तो आपके पास 855 डिग्री आता है। तो यहाँ इसके बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है। अब ये अलाइड एंगल की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। अलाइड एंगल था थीटा प्लस 360 मल्टीप्लाई बाई के हो तो आप उसे थीटा ही कंसिडर करते हैं। तो कॉट ऑफ -855 डिग्री आपके पास रिड्यूस हो गए कॉट ऑफ 225 डिग्री बन गया। अब इस कॉट 225 को आप लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी आपने इसे फिर से मज़ीद छोटा किया, 90, 180, 270 के करीब जाने की आपने कोशिश करनी है। ये किसके पास जाता है, अब देखें। अब ये कॉट है 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो इस वन अलाइड एंगल आ गया, इस 180 की वजह से कॉट 45 डिग्री पे चला गया। और अब देखिए आप ये क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 प्लस है तो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में कॉट
पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव साइन रहा, और कॉट 45 का आंसर आएगा आपके पास 1, क्योंकि tan 45 1 के इक्वल होता है। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह इसको देखें 1110 डिग्री को, इसे आप लिख सकते हैं 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 30। दोबारा देख लें, 360 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 108 डिग्री, इसमें से आपने आपका गिवन एंगल माइनस किया तो 30 डिग्री आया। इट मीन्स 360 मल्टीप्लाई बाई 3 में 30 ऐड करें तो आपके पास ये आएगा। तो आपका साइन ऑफ 1110 डिग्री बन जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री। ये 360 का मल्टीपल आप इग्नोर कर देते हैं, स्मॉल एंगल पे आ जाते हैं। ये तो पहले से ही लेस देन 90 है तो इसकी वैल्यू आपको पता है 1/2, तो ये आपका आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साइन -300 डिग्री की वैल्यू बताएं। वो कहता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो ये कैलकुलेटर तो मैंने आपको ये मेथड बताने के लिए किया है। असल में आपने 30, 45 और 60 पे इसको रिड्यूस करना है, जो कि वैल्यूज़ आपको याद हैं, टेबल में आपने याद की थी। सो देखें, इसे आप लिख सकते हैं -360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो -300 तो बहुत ईजी है। तो अब आप ये अलाइड एंगल की डेफिनेशन फुलफिल हो गई। तो आपके पास -300 डिग्री असल में साइन 60 डिग्री के इक्वल आया, और साइन 60 डिग्री का आंसर √3/2 आपको याद है जी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। वो कहता है जी एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोविंग एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मैयर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। यानी आपको एंगल उसने बढ़ा दे दिया, और वो कहता है कि इसी साइन को आप इस एंगल से छोटा करके 45 से छोटे एंगल में कन्वर्ट करें। तो देखें हम इसे कैसे करेंगे। आप अब वही अलाइड एंगल्स के करीब करीब जाएंगे। किन किन एंगल्स को आप कंसीडर करेंगे? आप कंसीडर करेंगे 90 के पास अगर ये टूटता है 180 पे, या 270 और 360 के पास किसके करीब तरीन है ये इन चारों एंगल्स में से। तो अच्छा, आपने देखना है कि इन चारों एंगल्स में से किसके करीब है। तो आप इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस 20 अच्छा देखिए बेटे, मैंने 270 पे इसको अगर तोड़ा है तो ये 49 बड़ा एंगल आ गया, और हमें लेस देन 45 में चेंज करना है। तो आप देखिएगा, आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं 300 के लिए। तो 360 माइनस 319 करें तो आपके पास 41 आता है, दैट इज़ लेस देन 45 डिग्री। तो आप इसको ये नहीं करेंगे, बल्कि आप साइन 319 डिग्री को लिखेंगे साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस 41 डिग्री। तो अब देखें, यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे अलाइड एंगल की, कि 360 की वजह से साइन 41 में कन्वर्ट हुआ, और चूँकि ये क्वाड्रेंट फोर्थ है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इसके साथ आप नेगेटिव साइन लगा देंगे, और ये आपका आंसर है। देखें जी, ये 294 है। आपने देखना है कि इन चारों में से किसके करीब तरीन है, 270 के। 270 डिग्री -294 माइनस 270 प्लस 24 डिग्री, आप इसे कर सकते हैं। अब देखें, जब 270 पे एंगल आता है, ये देखिएगा, ये भी हमने जो टेबल बनाया था, 270 पे जब एंगल आता है तो आपका साइन कॉस चेंज हो जाता है, 90 का ऑड मल्टीपल है। तो आप क्या करेंगे, इसे tan 24 डिग्री। अब आप देखें कि ये 270 प्लस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो इसके साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे, और ये आपका आंसर है जी। साइन 150 को रिड्यूस करना है, तो आप देखें, आप इसे लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इजी, और 180 की वजह से साइन 30 पे चेंज हो गया, चला गया, और क्वाड्रेंट है ये आपके पास सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। साइन 30 डिग्री
सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। इसकी वैल्यू आपको पता है, आप लिख दें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, सेकंड पार्ट। इस मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है, इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले तो इन एंगल्स को हम रिड्यूस करेंगे, कैलकुलेटर के बगैर यूज़ अपने इसको प्रूव करना है। तो जी देखें, 780 डिग्री को आप लिख सकते हैं 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपके पास आएगा 720 और प्लस 60 डिग्री, और 480 डिग्री आपके पास इक्वल आएगा 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री। ठीक हो गया जी। 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 60, 780। अब आप इनको लिख सकते हैं कि साइन 780 डिग्री असल में साइन 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, और साइन 480 डिग्री असल में साइन 120 डिग्री बन जाएगा। कोटर्मिनल एंगल की डेफिनेशन आपने यूज़ की। ये 360 के मल्टीपल की वजह से बड़े एंगल से आप छोटे पे चले गए, 360 की वजह से छोटे पे चले गए। सो साइन 780 डिग्री साइन 480 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री साइन 30 डिग्री आपके पास आया। ये 1/2 आपने प्रूफ करना है, तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है। 780 को आपने लिखा साइन 60 डिग्री, 480 को आपने लिखा साइन 120 डिग्री, और ये कॉस 120 डिग्री साइन 30 डिग्री। साइन 60 का आपके पास आंसर मौजूद है √3/2, और साइन 120 को आप लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 का आंसर तो हमें याद नहीं है, हमें तो 30, 45 और 60 का याद है, तो मैंने इसको छोटा कर दिया। इसी तरह आपने 120 को यहाँ भी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री में चेंज किया, साइन 30 डिग्री। सो √3/2, और ये साइन 180 की वजह से साइन 60 डिग्री पे चला गया, और चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे कॉस 60 पे चला जाएगा, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसके साथ एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/2। सो √3/2 साइन 60 का आंसर लिखेंगे √3/2 माइनस कॉस 60 का आंसर लिखेंगे 1/2 इंटू 1/2। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 3/4 माइनस 1/4, एलसीएम ले लेंगे 3 माइनस 1 2/4, और आपके पास आंसर आया 1/2। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। जी बच्चे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। कॉस 306 डिग्री, कॉस 234 डिग्री, कॉस 162 डिग्री व कॉस 18 डिग्री। इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, बल्कि 0 के इक्वल प्रूफ करनी है। सो आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कॉस 306 डिग्री प्लस कॉस 234 कॉस 162 कॉस 118 डिग्री। अच्छा जी, कॉस 306 को आप लिख सकते हैं माइनस 360 डिग्री प्लस 54 डिग्री। कॉस 230 को आप लिख सकते हैं 270 डिग्री माइनस 36 डिग्री। कॉस 160 को आप लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, और ये कॉस 18 डिग्री आपके पास एज इट इज़ मौजूद है। आपने कोशिश ये करनी है कि तमाम एंगल्स को 180, 270, 360 और 90 के पास लेके जाना है, के साथ अलाइड एंगल के तौर पे लिखना है। सो ये देखें जी, ये आपके पास बन गया कॉस 54 डिग्री अलाइड एंगल की डेफिनेशन के बेस पे, कि 360 का नेगेटिव या पॉजिटिव मल्टीपल आए तो एंगल 54 के इक्वल हो जाएगा, प्लस कॉस ये अब 270 है, 270 की वजह से कॉस साइन में चेंज होगा, साइन 36 डिग्री, और ये क्वाड्रेंट है आपके पास थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आप लगा देंगे, प्लस कॉस 180 की वजह से कॉस 18 डिग्री ही रहा, लेकिन ये है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसके साथ आप एक नेगेटिव साइन लगाएंगे, कॉस 18 डिग्री।
सो जी ये आपके पास आ गया कॉस 54 डिग्री माइनस साइन 36 डिग्री माइनस कॉस 18 डिग्री प्लस कॉस 18 डिग्री, ये कैंसिल हुए। अच्छा जी, इस कॉस को आप लिख सकते हैं 54 को 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री माइनस साइन 36 डिग्री। अब देखें इस 90 की वजह से साइन कॉस साइन 36 में चेंज हुआ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, साइन 36 डिग्री, और आपके पास आंसर आ गया 0। और यही आपको प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन नंबर 4 चेक कीजिए, ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इन सब फंक्शंस को अलग अलग से देखते हैं। साइन का स्केयर अभी इग्नोर किया, साइन पाई प्लस थीटा। अब जो हमने टेबल बनाया था उसमें पाई की वजह से साइन साइन ही रहेगा। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन उसमें नेगेटिव होगा। उसके बाद tan 3π/2 प्लस थीटा π/2 के ऑड मल्टीपल की वजह से कॉट थीटा में चेंज होगा, और चूँकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो tan उसमें नेगेटिव होगा। उसके बाद ये कॉट देखें, अब इसका स्केयर हम नहीं ले रहे, बाद में लेंगे। 3π/2 माइनस थीटा π/2 के ऑड मल्टीपल की वजह से कॉट tan थीटा में चेंज हुआ, और चूँकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो कॉट थर्ड में पॉजिटिव होता है, इसके साथ पॉजिटिव साइन रहेगा। उसके बाद आप ये देखें, आपके पास है कॉस पाई माइनस थीटा, तो कॉस पाई की वजह से कॉस थीटा पे चला गया, और पाई माइनस थीटा मीन सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है तो इसके साथ एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। और कोसिकेंट 2π माइनस थीटा, 2π की वजह से कोसिकेंट थीटा ही रहेगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है तो साइन और कोसिकेंट नेगेटिव होंगे, इनके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब आपका ये क्वेश्चन बहुत सिंपल रह गया। इसको आप लिख सकते हैं साइन पाई प्लस थीटा का होल स्केयर tan 3π/2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉट इंटू 3π/2 माइनस थीटा का होल स्केयर इंटू कॉस पाई माइनस थीटा का होल स्केयर इंटू कोसिकेंट ऑफ 2π माइनस थीटा। अब आपने इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है। आपने कॉस पाई प्लस थीटा को आपने लिखा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा का होल स्केयर, tan 3π/2 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय, इसका आंसर